हर भारतीय एक है इस टाइम, क्योंकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना जरूरी है। हद हो गई थी, रोज आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहा, अब हमारी सेना उसको छोड़ेगी नहीं। पाकिस्तान देश को क्या बोल रहे हैं आप लोग? पाकिस्तान देश है कहाँ? जिस दिन चाहे 2 घंटे में साफ, इतिहास खत्म। मैं यही कहूँगी कि हमारी जो भारत की सेना है वो डटकर लगी हुई है और बहुत अच्छे से पाकिस्तान को उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपनी आर्मी, पुलिस का, एयरफोर्स का, कि इतनी अच्छे तरीके से वो पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। अपनी फौज को समर्थन देने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए। पाकिस्तान के एक मुट्ठी भर है, रोटी खाने है नहीं, बकवास करता है, फालतू कुछ नहीं है। 10-10 ग्राम के उनका परमाणु क्या है? बोला था ना महिलाओं से कि जाओ जाकर मोदी को बता देना, तो उन महिलाओं ने पाकिस्तान को ही बता दिया जाकर कि हम महिलाएं हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ की महिला भी कमजोर नहीं है। हिंदुस्तान हमेशा गीदड़ बत्ती भी देता है। हिंदुस्तान पहले भी इसको सबक सिखाता है, आगे भी हमारी सेना इसको सबक सिखाएगी। हमारा हिंदुस्तान का एक नागरिक अपनी जान देने के लिए तैयार है और आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं भारतीय सेना को सलाम करने के लिए कि आप अकेले नहीं, आप आगे युद्ध करने के लिए तैयार हो, हम पीछे आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। उन भारतीय सैनिकों को प्रोत्साहन देना चाह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे लिए बॉर्डर पे लड़ रहे हैं और हम यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। आपके साथ सभी जानते हैं कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अब भारत और पाकिस्तान का जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। हर तरफ से सभी लोग भारत की ओर से ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भारत एक है और आतंकियों के खिलाफ ये लोग खुलकर अपनी फौज को समर्थन देने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए। पाकिस्तान के एक मुट्ठी भर है, रोटी खाने है नहीं, बकवास करता है, फालतू कुछ नहीं है। 10-10 ग्राम के उनका परमाणु क्या है? हिंदुस्तान हमेशा गीदड़ बत्ती भी देता है। हिंदुस्तान पहले भी इसको सबक सिखाता है, आगे भी हमारी सेना इसको सबक सिखाएगी। हर भारतीय एक है इस टाइम, क्योंकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना जरूरी है। हद हो गई थी, रोज आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहा, अब हमारी सेना उसको छोड़ेगी नहीं। हम पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम को जवाब देने के लिए कह रहे हैं कि तैयार है। पाकिस्तान की इतनी बस की नहीं है जितनी हिंदुस्तान के बस की है। पाकिस्तान हमेशा गीदड़ बत्ती भी देता है। हिंदुस्तान पहले भी इसको सबक सिखाता है, आगे भी हमारी सेना इसको सबक सिखाएगी। आज आप लोग यहाँ पे कितने लोग इकट्ठा हो रहे हैं? आज हजारों में आएंगे जी, हजारों में आएंगे। ये जो यात्रा निकाली जा रही है क्या नाम है? यही है, हम एकता दिखाएं। तिरंगा यात्रा हम अपने सैनिकों के साथ हैं, अपनी फौज के साथ, फौज के साथ हैं हम सब। अपनी फौज को समर्थन देने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए। पाकिस्तान के एक मुट्ठी भर है, रोटी खाने है नहीं, बकवास करता है, फालतू कुछ नहीं है। 10-10 ग्राम के उनका परमाणु क्या है? 100 ग्राम का ले रहा है, मन के है परमाणु, वो क्या करेगा? कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं? इतने तो बच्चे दिवाली में पटाखे फोड़ देते हैं जितने उनके पास है, जिसकी परमाणु की धमकी दे रहा है। क्या है? कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान देश को क्या बोल रहे हैं आप लोग? पाकिस्तान देश है कहाँ? जिस दिन चाहे 2 घंटे में साफ, इतिहास खत्म। ये तो इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री देश में होती है, अब तक काम खत्म हो जाता है। प्रधानमंत्री के अंदर फैसला लेने की क्षमता नहीं है मैडम। आज यहाँ पे कांग्रेस कमेटी की तरफ से कितने लोग आए? कम से कम 3-4 हजार आदमी आएंगे, अभी और आएंगे, अभी और आएंगे। तो चलिए आपको आगे भी दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए लगातार जो लोग हैं वो मैसेज पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके हाथों में पोस्टर है, कुछ महिलाएं भी हैं। आज यहाँ पर आप लोग आई हैं, पाकिस्तान को क्या मैसेज देंगे? यहाँ पे जिस तरीके से एकजुटता देखी जा रही है भारत में, पाकिस्तान को मैसेज क्या देंगे, उसको मैसेज मिल रहा है। जिस तरह से उसने जो हमला किया, जो हमारे से यहाँ से जो हमने सिर्फ उनके जो थे टेररिस्ट जो थे, आतंकवादी ठिकाने, उनको सिर्फ वो ठिकाने लगाया था हमारे जो भारत के जो थे हमारे सेना, उन्होंने, लेकिन उन्होंने जो करा वो गलत करा, तो उसका जवाब दिया जाए। आतंकियों ने महिलाओं से बोला था कि जाओ मोदी को बता देना, या फिर जो भी मैसेज उन्होंने कहा था, आपने देखा कि 2 महिला जा करके एयर स्ट्राइक की और जिस तरीके से महिलाओं ने अपनी अहम भूमिका निभाई है, उनको लेकर आप क्या बोलेंगे? आप एक मैं आपको वही कहने वाली, उन्होंने बोला था ना महिलाओं से कि जाओ जाकर मोदी को बता देना, तो उन महिलाओं ने पाकिस्तान को ही बता दिया जाकर कि हम महिलाएं हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ की महिला भी कमजोर नहीं है। यहाँ की एक महिला के अंदर भारतीय महिला, हाँ जी, मैं क्या कह रहे हैं? भारतीय महिला कमजोर नहीं है, मोदी और उसकी बात नहीं है। यहाँ भारत को कोई भी आंख दिखाएगा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसलिए भारतीय महिलाओं ने उनको जवाब दिया कि हम भारतीय हैं और महिला है, फिर भी आपके लिए हम भारी पड़ेंगे।
तो आप लोग जो लगातार यहाँ पे यात्रा निकाल रहे हैं या एक साथ सड़क पर निकल रहे हैं, क्या लग रहा है इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये आपको गलत मैसेज है, हम सड़क पर नहीं निकल रहे हैं। नहीं, और भी जो अन्य ग्रुप के लोग हैं या अन्य पार्टी के लोग हैं वो लोग भी समर्थन में सड़कों पर उतर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम एक हैं। हम दिखाना नहीं है, हम एक हैं, वो तो क्लियर है। हम उन भारतीय सैनिकों को प्रोत्साहन देना चाह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे लिए बॉर्डर पे लड़ रहे हैं और हम यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो क्या लग रहा है कि आप सब भारतीय सेना के साथ खड़े हो जाएंगे? हम जिस लायक रहेंगे हर तरह से खड़े रहेंगे और खड़े हैं। हमें आदेश मिले, अगर हमें पार्टी या किसी की तरफ से आदेश मिलता है, हमें परमिशन मिलती है, तो हम लोग बॉर्डर पे भी जाकर के मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जो जवान हमारे बॉर्डर पे मुकाबला कर रहे हैं विदेशी ताकतों का, पाकिस्तान का और आतंकवादियों का, जो जंग लड़ रहे हैं हमारे फौजी, हम उनका हौसला बढ़ाने के लिए हर तरीके से देश के नागरिक होने के नाते हम सेना के साथ हैं, देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, क्योंकि हम भारतवासी हैं। भारत देश हमारा पहले है, बाद में हमारा कोई और दल या कुछ है। हम इस टाइम एक भारतीय होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते और एक हम कांग्रेस का सिपाही होने के नाते भी आप कह सकते हैं, हम लोग कांग्रेस के सिपाही होने के साथ साथ भारतीय, सबसे पहले हम भारतीय हैं। हम इसके लिए साफ तौर पे हजारों की संख्या में लोग आए हैं, कांग्रेस कमेटी की तरफ से कह रहे हैं कि हम दल के नहीं हैं बल्कि हम भारतीय हैं। यहाँ पे एक महिला उनके हाथ में जिसने भारत में आतंक फैलाया, उसको सेना ने सबक सिखाया। क्या मैसेज देंगे और क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि हमारी जो भारत की सेना है वो डटकर लगी हुई है और बहुत अच्छे से पाकिस्तान को उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपनी आर्मी, पुलिस का, एयरफोर्स का, कि इतनी अच्छे तरीके से वो पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। अगर भारत में युद्ध का माहौल हो जाता है, कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान का जो तनाव है बढ़ रहा है, युद्ध का माहौल होता है, क्या महिलाएं पीछे हटेंगी? बिल्कुल नहीं हटेंगी, बिल्कुल भी नहीं हटेंगी। देखिए, आज हम आपके सामने आए हुए हैं इसी चीज़ के लिए, चाहे हिंद यात्रा निकाली जा रही है, तो मैं समझती हूँ कि महिलाएं तो सबसे पहले है, क्योंकि जब आतंकियों ने हमला किया तो एक महिला ही खड़ी हुई थी जिसने ये बोला था कि पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। और वहाँ के जो बंदे थे, जो टेररिस्ट थे, उन्होंने भी बोला था कि जाकर मोदी जी को बता दीजिए। तो मेरे को लगता है एक महिला की आवाज़ से ही शायद आज ये सब कुछ। आज इस हिंद यात्रा में कितनी महिलाएं आएंगी? मैं समझती हूँ कि आप देख रहे हैं, अभी तो आना स्टार्ट हुई हैं, तो मैं 60% समझती हूँ कि यहाँ महिलाएं होंगी। 60% महिलाएं डरने वाली नहीं? बिल्कुल नहीं डरेंगी जी, बिल्कुल नहीं डरेंगी। क्या बोलना चाहेंगे जिस तरीके से अब पूरा भारत एक हो गया है पाकिस्तान और आतंकियों को सबक सिखाने के लिए? ये आज से नहीं, जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम सब लोग इकट्ठे हैं, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब ने जब जब पाकिस्तान ने हमारे पे आंख दिखाई है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है, और आगे भी जब जब वो हम पे आंख दिखाएगा उसकी आंख निकाल के टेबल पे रख दी जाएगी। हमारा हिंदुस्तान का एक एक नागरिक अपनी जान देने के लिए तैयार है, और आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं भारतीय सेना को सलाम करने के लिए कि आप अकेले नहीं, आप आगे युद्ध करने के लिए तैयार हो, हम पीछे आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह की हमसे मदद चाहेंगे हम उस तरह की पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी तैयार है, हिंदुस्तान का एक एक बच्चा तैयार है। पाकिस्तान का सब साथ छोड़ रहे हैं और पाकिस्तान के जो वीवीआईपी लोग हैं वो आधी रात को ही भागने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु तीन मुहूर्त देखी तैसी, उसके कर्म ऐसे हैं तो उसके साथ चलेगा कौन। जब उसने अपने पैरों पे अपने आप कुल्हाड़ी मारी है तो उसका जो उसको जवाब पूरा मिलना था, और ये अभी तो शुरुआत है। अब जब तक उसको बिल्कुल खत्म नहीं कर देंगे ताकि वो आने वाले 100 साल तक हिंदुस्तान की तरफ नजर उठा के भी ना देख सके। अगर नजर उठाने की कोशिश करी कि उसको जो पैदा होने वाली जनरेशन है ना, वो भी कांप जाएगी कि हिंदुस्तान की तरफ नजर करके नहीं देखना। पाकिस्तान तो बिल्कुल बिलबिला गया है, एकदम बौखला गया है। बिलबिला नहीं गया है, पाकिस्तान खत्म हो चुका है। और पाकिस्तान ने पहले पंगा लिया था तो इंदिरा जी ने बांग्लादेश अलग किया था, और अब उसने पंगा लिया तो अब उसके 3 टुकड़े फिर होने जा रहे हैं, और ये संभव है और होके रहेगा। और जो हमारा जो पीओके उनके हाथ में है, वो भी इसी युद्ध के अंदर हम अपने आप कब्जा करके और वहाँ पे जाकर बैठेंगे। हो सका तो लाहौर तक भी जाके बैठेंगे हम, और कोई जहाँ तक चले जाएंगे कभी वापस नहीं आएंगे। चाहे ओबीसी को लोग बाग गाली देते हैं, इस बार ओबीसी ने भी यही कहा है कि जहाँ जाके अंदर बैठ जाओ वहाँ से वापसी नहीं आना है, और हम बिल्कुल वापसी नहीं करेंगे जहाँ अंदर घुस जाएंगे। के साथ है सभी लोग, हम सभी भारतीय सेना के साथ हैं, और सेना का पराक्रम आप देख ही रहे हो कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को धूल चटाई है। पाकिस्तान जो अपनी फौज
अच्छी हरकतें करता है, इसका जवाब सेना ने बहुत भरपूर दिया है और भारत की जनता हर समय सेना के साथ डट के खड़ी है और सेना के साथ जी जान से सेना के साथ है हम सब। आप देख सकते हैं साफ तौर पे यहाँ पे सभी लोग कह रहे हैं कि वो भारतीय सेना के साथ है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में रहे। क्या बोलिएगा, कितने लोग यहाँ पर आए हैं और क्या कुछ आप लोग इस हिंदी यात्रा से मैसेज देना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी ने शुरू से देश के लिए बलिदान देना सीखा है। कोई भी उसका सदस्य हो, हम खड़े हैं, देश के लिए जान देने को तत्पर हैं। अगर देश पर आंच आएगी उससे पहले हमारी लाशों से गुजर के जाना पड़ेगा। ये जितने आप देख रहे हैं, अभी आप थोड़ी देर बाद देखना, आपको ये संख्या हजारों से ज्यादा मिलेगी। सिर्फ बिना आवाज के आए हैं, सिर्फ एक मैसेज पे आए हैं कि जब देश की बात आएगी तो कांग्रेस का कोई भी सदस्य पीछे नहीं रहेगा। हम दिखावे में नहीं, करने में जाते हैं, क्योंकि कर्म आज की तारीख में सबसे बड़ा है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि देश देखे कि कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के लिए खड़ी है और देश के लिए कुर्बानी देने को हमेशा तैयार है। कांग्रेस के जितने बड़े लीडर हुए सबने देश के लिए कुर्बानी दी है, ये देश जानता है, आज देख भी लेगा। इनकी बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल 100%। देश हमारा सबसे पहले है। पार्टियां गई तेल लेने, हमें पार्टियों से मतलब नहीं है, देश से मतलब है। कांग्रेस ने हमेशा देश बनाया है, वो देश के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, आज भी तरह हमेशा तैयार है। बिल्कुल। एक भी नेता बीजेपी का ऐसा नहीं होगा उनके इतिहास में जो ये दिखा दे कि देश के लिए उसने कुर्बानी दी है। वो टेम्परेरी मनगढ़ंत नेता बनाते हैं कि इन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, लेकिन सच्चाई देश जानता है, जनता धीरे धीरे अब जानने लग गई है, सबकी सच्चाई सामने आ चुकी है। तो आपको बताते चले कि यहाँ पर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय सेना के शौर्य और वीरता के सम्मान में कांग्रेस की तरफ से जय हिंद यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि हजारों की संख्या में पुरुष और महिलाएं सभी वर्ग के लोग यहाँ पे शामिल होंगे और ये लोग भारतीय सेना के साथ साथ पाकिस्तान को एकजुटता का मैसेज देंगे और ये कह रहे हैं कि चाहे भारत किसी भी सिचुएशन में हो, पाकिस्तान से लड़ने के लिए हमेशा तैयार और ये लोग भी भारत के भारतीय सेना के साथ है। फिलहाल इन लोगों के जज्बे को लेकर, इन लोगों की हिम्मत को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट में जाकर के जरूर बताइएगा। मैं ज्योति सहयोगी कृपा के साथ, नई दिल्ली।